हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो स्वागत है सबका आपका फिर से जेई प्लस में। और आज हम जो है एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और बहुत बढ़िया सा टॉपिक है ये, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है अपना? परम्यूटेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ये अपना चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा, कुछ बेसिक बातें ठीक है पहले समझते हैं, फिर धीरे धीरे चैप्टर को डेप्थ में ले जाएंगे हम लोग, है ना। जैसे सबसे पहली चीज यहाँ पर हमें जो है वो फैक्टोरियल क्या होता है ना। इसकी समझ होनी चाहिए हमें कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं, मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या है ना। तो फैक्टोरियल जो है इसके लिए हम लोग दो तरह के सिंबल्स यूज करते हैं। जो सिंबल्स यूज करते हैं वो या तो ये वाला एक्सक्लेमेशन साइन वाला, और या तो ये वाला सिंबल, है ना। जो चाहो वो यूज करो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सिंबल यूज करते हैं, या तो ये वाला और या तो ये वाला। ये दो सिंबल्स यूज करते हैं फैक्टोरियल के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, है ना। मतलब क्या होगा, जैसे मैं ये लिख दूं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तो किसका क्या मतलब होगा? कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। 1 to 5, है ना। मतलब फैक्टोरियल 5 लिखा हम लोगों ने, तो फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है? कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। मतलब क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल लिखने का मतलब है अपने पास 1 2 3 4 5 और 5, है ना। ठीक है। अच्छा, इसी को पलट के भी लिख सकते हो ऐसे तुम, 5 4 3 2 1। एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। ऐसे ही मान लो मैं 6 फैक्टोरियल लिखता हूं, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 6 5 4 3 2 1, है ना। ये हो गया 6 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to, जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, जो भी नंबर लिखा हुआ, मतलब अगर मैं n फैक्टोरियल लिख देता हूं तो इसका क्या मतलब होगा, है ना। n फैक्टोरियल अगर लिखता हूं तो n फैक्टोरियल का मतलब होगा कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नंबर्स फ्रॉम फ्रॉम 1 to n, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज n, n-1, n-2, n-3, और ऐसा कब तक? 3 to 1, है ना। n फैक्टोरियल ये हो गया। अच्छा, इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे 5 फैक्टोरियल हम लोगों ने लिखा था, है ना। 5 फैक्टोरियल लिखा तो कितना आया था? 5 4 3 2 1। तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ? 5 को बाहर रख लूं और इसको ऐसे लिख दूं 4 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या तुम अगर 4 को भी बाहर रख लो तो ऐसे लिख सकते हो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, है ना। मतलब इन जनरल मैं इसी बात को कैसे लिख सकता हूँ? देखो, इन जनरल जो है, इन जनरल इस बात को कैसे लिख सकते हो तुम? n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? n × n-1 फैक्टोरियल, है ना। फर्दर मान लो मैं आगे n-1 को बाहर करता हूं तो कितना लिख सकते हो? n-2 फैक्टोरियल, है ना। तो कैसे समझा जाए? मतलब मैंने n को बाहर किया तो जो रेस्ट बचा वो फैक्टोरियल के अंदर, फिर n-1 को बाहर किया तो रेस्ट बचा जो वो फैक्टोरियल के अंदर, फिर n-2 बाहर करोगे तो जो रेस्ट बचेगा वो फैक्टोरियल के अंदर, है ना। मतलब अगर 7 फैक्टोरियल है, 7 को बाहर करोगे तो अंदर 6 फैक्टोरियल, 6 को बाहर करोगे और तो 7 × 6, और फिर 5 फैक्टोरियल।
फिर 5 को भी बाहर करो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 और फिर जो रेस्ट बचा वो 4 फैक्टोरियल है ना। एक बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन जरा इस पे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ फैक्टोरियल्स हैं जिसको आई थिंक हमें याद कर लेना चाहिए तो काफी है ना बेनिफिशियल होगा। जैसे 1 फैक्टोरियल अगर लिखते हो तो 1 ही आ जाएगा है ना। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल लिखते हो तो 2 इंटू 1 का मतलब 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल लिखते हो तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 आ जाएगा। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल लिखते हो तो 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल लिखते हो तो 120 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल लिखते हो तो 720 आ जाएगा। 7 इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 5040। और 8 फैक्टोरियल की आ जाए वैल्यू, इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 4032 है ना। रेस्ट खुद से लिख सकते हैं। आई थिंक इतना याद रखना चाहिए हमें ना, ये जो है फ्रीक्वेंटली अकरिंग है इसलिए याद कर लेना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये कह दिया जाए अपने को, ये सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई है ना 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। तो अब पहले तो ये देखो इसमें से जो नंबर छोटा है वो कौन सा है, तो 7 छोटा है 10 बड़ा है। तो 10 को ओपन करो कहाँ तक, 7 तक। तो मतलब कैसे लिखोगे इसको, 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल को जरा ऐसे लिखो 10 इंटू 9, पहले 10 लिखा फिर 9 लिखा फिर अब 8 लिखा तो एक कम किया 8 में तो कितना आया 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल है ही है। तो ये से कैंसिल हो गया। अच्छा, 9 8 जा 72 हो गया और इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 720 है ना। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं कुछ। जैसे मान लो मैं ये लिखता हूं है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि 18 2 से तो ज्यादा है और 20 18 से ज्यादा है। मतलब 20 को कहाँ तक ओपन कर लाना चाहिए अपने को, 18 तक है ना। तो 20 को कैसे लिखोगे, देखो 20 पहले बाहर किए तो 19 आएगा, फिर 19 को बाहर किए तो 18 आएगा। अच्छा, अपॉन 2 फैक्टोरियल को तो 2 ही लिख सकते हो। अच्छा, 18 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो तो ये से कट गया। ये कितना हो गया 10 हो गया। इसका मतलब अल्टीमेटली कितना आ गया अपने पास 190 आ गया। तो आई थिंक इस पे कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और मान लो मैं ये कह दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial equals to x upon 10 factorial। तो अब इसमें देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 फैक्टोरियल, उससे बड़ा नंबर 9 फैक्टोरियल, सबसे बड़ा नंबर 10 फैक्टोरियल। तो सबसे छोटे वाले नंबर पे इसको लेके आओ। तो सबसे छोटे वाले नंबर पे लेके आओगे, इसका मतलब 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल तो एज इट इज छोड़ दो। इसको कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू, ठीक है 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो क्या 8 फैक्टोरियल सब में दिखाई दे रहा है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करोगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 अपॉन 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 10 इंटू 9। अच्छा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस 1 10 बाई 9 इक्वल्स टू x अपॉन 10 इंटू 9 है ना। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया तो फाइनली मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मतलब 100। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अगर 8 9 10 तीनों लगातार दिखाई दे रहे हैं तो ये जो x है इसकी वैल्यू सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एक मैं और करके दिखाऊं तो जैसे मान लो अपने से कोई ये देता है कहने करने के लिए 1 अपॉन 11 फैक्टोरियल 1 अपॉन 12 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 13 फैक्टोरियल। तो अब तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जो हमने
अभी लास्ट वाला प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। 11, 12, 13 ये तो कंसेक्यूटिव है, तो क्या करो, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसी का आंसर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर, इट मींस 169। तो आई थिंक इस पे कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे किया जाए, है ना। फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि कभी कभी उल्टा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अपने को। जैसे ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है 10, 9, 8 और 7 लिखा हुआ, 10, 9, 8 और 7। मैं चाहता हूं कि ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए तो ये 1 से शुरू होना चाहिए। तो 1 से शुरू होना चाहिए, तो कुछ तो कम है यहाँ पर, है ना। तो 1 से 6 तक कम है, तो इसका मतलब 1 से 6 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 से 6 तक डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 से 6 तक तुम समझते कैसे हो कि अगर कंसेक्यूटिव है तो उसका मतलब 6 फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हो, इसको 10, 9, 8, 7। अच्छा, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 6 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। अब ये जो 6 फैक्टोरियल है इसका मतलब ही है 1 to 6 लिखा हुआ है, 1 to 6 लिखा हुआ है। तो 1 से लेके 10 तक जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरह से हम इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, है ना। ठीक है। अच्छा, एक ये देखा, जैसे मान लो इसको सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई क्या बल्कि इसको प्रूव करना है मान लो, और इसको फिर जनरलाइज कर लेंगे हम। प्रूव दैट 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, है ना, दिस इज 2 to the power 50, 2 power 50, 1, 3, 5 and so on 99 अपॉन डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल, है ना, 50 फैक्टोरियल, है ना। ये तो आओ जरा करते हैं, देखते हैं, है ना। जो LHS है अपना वो कितना है, 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। अच्छा, 100 फैक्टोरियल को क्या ऐसे लिख सकते हो, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 एंड सो ऑन, ए सॉरी 3, 2, 1 और डिवाइडेड बाई, इनको एज इट इज लिख दो, 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब जो 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसमें 1 से लेके 100 तक के नंबर है। अच्छा, 1 से लेके 100 तक के नंबर में है, तो इसमें आधा तो इवन नंबर होंगे और आधा ऑड नंबर होंगे। तो जो मैं इवन वाले हैं उनको सेपरेट कर रहा हूँ और ऑड वाले सेपरेट कर रहा हूँ। तो मतलब ये कैसे आ जाएगा, 100 फिर कौन सा आ जाएगा, 98 फिर 96 और लास्ट में जाओगे तो 4 और 2 आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही जो ऑड वाले हैं उनको लिख दो, मतलब 1, 3, 5 से लेके कहाँ तक, 99 तक। अच्छा, ये एज इट इज लिख दो, ये एज इट इज लिख दो, 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं 100 को 2 इंटू 50 लिख सकता हूँ, 49 इसको 98 को 2 इंटू 49 लिख सकते हो, 96 को 2 इंटू 48 लिख सकते हो। तो क्या 2 जो है फैक्टर वो हर किसी में प्रेजेंट है, तो ऐसे हैं कितने, ये 50, ये 50 हैं और ये भी कितने हैं, 50 हैं। तो इसका मतलब जब 2 हर फैक्टर में है और मल्टीप्लाई में है, जैसे ऐसे लिखता मैं 4, 2 और 6, तो 2 तो हर फैक्टर में है, तो 2 की पावर 3 आ जाता है और 1, 2, 3 आ जाता है। तो ऐसा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 50 आ जाएगा। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 2 बच गया, और ऐसे ही लास्ट में 3, लास्ट में जाओगे तो यहाँ 49 बच गया और यहाँ पर 50 बच गया। अच्छा, ये एज इट इज आ जाएगा 1, 3, 5 और ये कितना 99, है ना, अपॉन बाकी सब कुछ ऐसे लिख दो, कितना हो गया 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, है ना। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, 1 से लेके 50 तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो फिर से कितना बन जाएगा 50 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये लिख सकते हो 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 until 99
डिवाइडेड बाई 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। तो आई थिंक ये कैंसिल हो गया और जो हमें रिक्वायर्ड था वो मिल गया है 2 की पावर 50 1 3 है ना। और अब कहाँ तक 99 अपॉन 50 फैक्टोरियल, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसी को जनरलाइज कर सकते हो, देखो कैसे है ना, इसी को जनरलाइज कर सकते हो। मान लो मेरे पास ये लिखा होता है ना, ये प्रूव करना होता, प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करते तो कितना आता, 2 की पावर n आता, फिर 1 3 5 और कब तक आता है 2n माइनस 1 तक आता, और नीचे कितना बचता n फैक्टोरियल। ये होमवर्क ये खुद से करेंगे, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।